नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है। और प्रावैधिक कला में आप सब जानते हैं जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें टोटल 6 खंड बंटे होते हैं। 6 महत्वपूर्ण खंडों में से जो सेक्शन ए है इसी पे आधारित है आज का ये वीडियो। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इनका आपको राइट आंसर लिखना होता है फाइनली। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर से हैं और आने के प्रबल दावेदार हैं, इसलिए पेन पेपर उठा के बैठिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विकर्ण मापनी टोटल कितने मापों को दर्शाती है। तो बेटा विकर्ण मापनी सदैव 3 मापों को प्रदर्शित करती है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक है। तो विकर्ण मापनी में निरूपक भिन्न कहा गया है। निरूपक भिन्न क्या होता है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप निरूपक भिन्न होता है। निरूपक भिन्न का आज तक का कोई इकाई नहीं होता कि जैसे निरूपक भिन्न निकला तो उसका फाइनली कोई सेंटीमीटर या मीटर या डेसीमीटर इस टाइप की कोई इकाई हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। निरूपक भिन्न यानी आरएफ क्या होता है? तो आरएफ बराबर होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। अब चित्र पे फाइनली आप कितना माप सकेंगे? 5 सेंटीमीटर माप सकेंगे। तो 5 सेंटीमीटर आपको ऊपर ले लेना है बटा 3 मीटर कहा गया है। अब इसी मीटर को फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बस फाइनली अपना काम हो गया। तो 5/3। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे 100 हो गया। तो इस टाइप से 5/300 फाइनली निकल के आ गया अपना आरएफ। लेकिन इसे सरलीकृत रूप में सदैव लिखते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 25, 5 छक्के 30। तो इस टाइप से 1/60 जो है ये आपका आरएफ निकल के आ गया। तो यही इसका राइट आंसर होगा, 1/60। आरएफ क्या निकल के आया? 1/60। अब कोई भी आरएफ पूछा जाए इसी टाइप से आप निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूँ। दूसरा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसका तो सी वाला ऑप्शन सही चला गया। दूसरा भी क्वेश्चन सेम उसी डायरेक्शन में पूछ लिया गया है। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। पुनः वही काम करना है। आरएफ क्या होता है बेटा? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। तो आरएफ इक्वल टू होगा, चित्र पे आपको 2 सेंटीमीटर दर्शाना है, ये ध्यान रखना है। आगे पीछे किसी साइड से पूछा जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो छोटी माप होगी वही आप चित्र पे दर्शा सकते हैं। यानी अगर आपको पन्ने पे कहा जाए, आपका कापी है तो कापी पे मैक्सिमम आप कितनी लंबी लाइन खींच सकते हैं? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर से अब आप खींच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी कापी आपके पास होती नहीं है। तो इसीलिए छोटा वाला जो है ये ऊपर रहता है सदैव, और बड़ा वाला खाना इसका बस केवल चेंज करना होता है इसकी इकाई। 5 मीटर कहा गया है, 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस टाइप से आ गया 2/500। लेकिन आरएफ न्यूनतम मान होता है, तो इस टाइप से इसका जो आरएफ होगा 1/250। ठीक है, तो 1/250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका भी राइट हो गया। राइट आंसर सी बन रहा है। इसका आरएफ 1/250। अब यही आरएफ अगर आप अक्षर लेखन में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो यही आरएफ आपको वहाँ पे भी मापनी या फिर साधारण मापनी में पूछा जाता है, और 3 नंबर से 4 नंबर में वहाँ भी पूछ लिया जाता है। आरएफ निकाल दीजिए, 3 नंबर वहाँ से हो गया, 1 नंबर यहाँ से हो गया। तो इस टाइप से आरएफ से आप 4 नंबर ले आ रहे हैं, यानी किसी भी पोर्शन का 4% आप यहीं से अचीव कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आरएफ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन आरएफ के हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है, मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था वही, विकर्ण मापनी द्वारा निम्न में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं। तो बेटा विकर्ण मापनी में कुल मिला के 3 ही माप आप अंकित कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो किलोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर। तो डेसीमीटर। तो इस टाइप से फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर। किलो, हेक्टो, डेसी जो है फाइनली आपका राइट आंसर बन रहा है, बाकी सभी राइट आंसर नहीं है। और किलो और डेको को अगर सीधे मापना है तो फाइनली इसके लिए भी आप साधारण मापनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो किलो, हेक्टो, डेका
इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है सम परिमाप मापनी यानी समान परिमाप वाली मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण सदैव क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है सम परिमाप यानी समान परिमाप है जिसका, ऐसी मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। तो यहाँ पे फाइनली जो कोण बनेगा वो राइट एंगल ही बनेगा। एक कोण तो 90 डिग्री रहना ही रहना है। अब एक कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरा कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सम परिमाप मापनी बनाने के लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण के साथ तीनों रेखाओं का समागम यानी मिलान होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस वाले वीडियो की जो PDF फाइल है पेड ग्रुप में भेज दी गई है। अगर आप लोग भी पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेज सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे एक बुक भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे और सभी के वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो बेटा 4 ऑप्शंस दिया गया है, घन, समपार्श्व, शंकु और सूची स्तंभ। इसमें से पूछा गया है आयताकार फलक किस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा समपार्श्व। समपार्श्व में सदैव आयताकार फलक ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आने की प्रबल संभावना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया है यदि आधार HP के समांतर है यानी क्षैतिज तल के समांतर है तो किसी समपंचभुज, ये ध्यान रखना है, पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविक्षेप क्या होगा। तो बेटा पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप क्या होगा यदि HP के समांतर है यानी क्षैतिज समतल के समानांतर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ऑप्शंस हैं सम षटभुज, वर्ग, समपंचभुज या फिर आयत। तो पंचभुजाकार प्रिज्म है इसलिए इसका राइट आंसर पंचभुज हो जाएगा यानी समपंचभुज इसका राइट आंसर बनेगा, समपंचभुज। ठीक है, तो इस टाइप से 20 द राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है त्रिभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं। तो बेटा त्रिभुजाकार अगर समपार्श्व है तो टोटल 3 पार्श्व होंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल 3 पार्श्व होंगे, 3 तल होंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। तो बेटा किसी भी समपार्श्व का अगर पार्श्व है तो उसका आकार पूछा जाए तो सदैव आयताकार ही होगा, आयताकार ही होगा। समपार्श्व है तो उसका पार्श्व सदैव आयताकार होगा। राइट आंसर बी हो जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है। 4 ऑप्शंस हैं, सूची स्तंभ, गोला, शंकु या फिर घन। तो किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है बेटा। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार जो फलक पाया जाएगा वो पाया जाएगा सूची स्तंभ में। सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक पाया जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होते हैं। तो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल मिला के कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे। ऑप्शंस हैं 6, 5, 4 या 3। तो बेटा पंचभुजाकार सूची स्तंभ है और इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे। तो पंचभुजाकार है तो इसलिए 5 हो जाएंगे। राइट आंसर सी बन रहा है। तो इस टाइप से 10 प्रश्न थे। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको TGT आर्ट की भी तैयारी कराई जाएगी, प्रावैधिक कला की तैयारी कराई जा रही है, साथ ही साथ वनडे एंट्रेंस की भी कुछ महत्वपूर्ण तैयारियाँ कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेटा लाइक कर दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर कर दो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और सभी B.Ed करने में सक्षम नहीं है।
इसलिए बीएड की इक्विवेलेंट वाली डिग्री है टीजीटी। आप सब जानते होंगे कि विदाउट बीएड आप नहीं दे सकते, लेकिन यही एक ऐसी डिग्री है कि बिना बीएड के आप टीजीटी दे सकते हैं और फाइनली एक योग्य टीचर बन सकते हैं। जो सैलरी बीएड वाला बंदा पाएगा वही सैलरी आप भी पाएंगे। कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर कर देते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।